ये स्टील बिल्कुल साथ लग जाता है। अगर ये साथ लग गया तो फिर इस ऊपर वाला सरिया डालने का मकसद बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपने टॉप का स्टील डाला है, एक्स्ट्रा बार स्टील डाला है, तो इस पे आपने अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक कनाल का घर का प्रोजेक्ट है। तो इसकी स्लैब का सरिया हम बांध रहे हैं, साइड पे हमारा काम हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब आप साइड पे जाते हैं या साइड को स्टील जब बांधा जाता है या स्टील फिक्सर बांध लेते हैं तो उस वक्त स्टील को चेक करने का क्या तरीका होता है। स्टील में ऐसी कौन कौन सी गलतियां लोग कर जाते हैं अमूमन तौर पे कि जो नहीं करनी चाहिए, कि इससे बेहतर होता है कि कंक्रीट के बाद अगर कोई मसाइल पेश हो तो बेहतर है कि जब आप साइड पे सरिया बांधें उसको चेक करना होता है। चेक करने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले आपने ड्राइंग के मुताबिक ड्राइंग लेनी है, स्ट्रक्चर ड्राइंग लेनी है, जिस ड्राइंग के मुताबिक आपका स्टील बांधा गया है, जिसके मुताबिक जिसको फॉलो करके आपने अपने घर की जो स्लैब है उसका स्टील आपने बांधा है, उसको बांधने का क्या तरीका है उसके बारे में बताएंगे। अभी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि स्टील को चेक किस तरह करना है। कि अगर हमारी ड्राइंग पे मेन बार की जो स्पेसिंग है, आपने पहले उसका डाया चेक करना है कि हम डाया 3 सूत्र का यूज़ कर रहे हैं सरिया या 4 का कर रहे हैं। ड्राइंग पे अगर 3 सूत्र का दिया हुआ है तो आपने 3 सूत्र का सरिया चेक करना है, क्या हमारा एज पर स्लैब 3 सूत्र का सरिया यूज़ हुआ है और उसकी स्पेसिंग कितनी है। स्पेसिंग यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिंग कितनी है। जैसे अभी ये ड्राइंग है, हम अभी इसका एक पेज ही मिला है, बाकी दूसरी ड्राइंग हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। तो आपको वाज़ह तौर पर बताना चले, जिस कमरे में हम खड़े हैं यहाँ पे इसकी दिया हुआ है 3 सूत्र का स्टील 8 इंच की स्पेसिंग पे। और अभी हम जिस स्लैब पे मौजूद है, हमारा ये जो मेन बार है इसका ये 3 सूत्र का सरिया हम यूज़ किया हुआ है और इसकी सेंटर जो स्पेसिंग है वो 8 इंच है। इसके बाद अगली बारी आती है हमारी दूसरी साइड की डिस्ट्रीब्यूशन बार की। ये 3 सूत्र का सरिया है, इसके साथ 7 इंच की स्पेसिंग पे ये बांधा गया है, ड्राइंग पे दिया हुआ है। इसको हमने इसकी जो शॉर्ट स्पैन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको चेक करना है कि क्या इसकी जो गैप है वो 7 इंच पूरा है। 3 सूत्र का सरिया है, उसकी स्पेसिंग चेक करनी है। ये आ गई स्लैब का जो मेन स्टील होता है जिसको हम बॉटम स्टील कहते हैं, इसको चेक करने का तरीका है। इसके बाद आपने इस छत के ऊपर जो बीम दिए गए ड्राइंग में, जैसे हमारा यहाँ पे एक बीम दिया गया है, कंसील्ड बीम है ये, इस बीम को चेक किया कि यहाँ पे हमारा कंसील्ड बीम ठीक आ रहा है। इसके अगले जो हमारा है दूसरा एक हमारा डॉन बीम है, ड्राइंग पे दिया गया, हमने डॉन बीम डाल दिया है। इन चीज़ों को आपने बीम जितने भी बीम्स एज पर ड्राइंग जो बीम्स होंगे ओवरऑल मुकम्मल जो बीम बनाए गए हैं, ये जो डॉटेड लाइन आपको क्रॉस लाइन नज़र आ रही है, सारे बीम शो कर रहे हैं। आपने अपने घर के जितने भी बीम्स डाले हैं बीम के अंदर कितने सरिये यूज़ किए गए हैं सारे को देखना है। उसके बाद जो बीम के स्टिप है, जो बीम के जो रिंग है उसकी स्पेसिंग कितनी है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि ये जो बीम के जो कितने सरिये हैं, कितने नंबर के सरिये हैं और कितनी स्पेसिंग है। हमारे बीम में 5 सरिये बॉटम पे हैं और 3 सरिये टॉप पे आ रहे हैं। इसके बाद ये रिंग है, इसकी चेंज की स्पेसिंग है, इस पर ड्राइंग को चेक कर लिया क्या ये चीज़ें पूरी हैं। स्लैब के सरिये के बाद आपने बीम अपने चेक करने हैं कि बीम लटक बीम है, अपस्टैंड बीम है या कंसील्ड बीम है, ये चेक कर लेना है। ये चेक करने के बाद बेसिक जो होता है कि जो कमरे के अंदर एक ना जहाँ पे स्पैन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक कैंटिलीवर ऊपर एक हम जो रीइंफोर्स करते हैं एक्स्ट्रा बार जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा बार को चेक करना है कि क्या एक्स्ट्रा बार पूरी है हमारी। ये हम एक्स्ट्रा बार जो डाली हुई है इसकी स्पेसिंग चेक करनी है, एज पर ड्राइंग हमारी ठीक है, ये चेक कर लेनी है आपने। ओवरऑल हमारी जिस जिस जगह पे ड्राइंग में जो दिए हुए हैं उसको आपने एक दफ़ा चेक करना है कि इंश्योर करना है कि वो पूरा है। दूसरी एक मेन बात है, अक्सर जो लोग गलती करते हैं आमतौर पर वो ये करते हैं कि जब ये जो सरिया आ रहा है बॉटम का स्टील एक स्लैब दूसरी स्लैब तक आगे जा रहा है, तो ये कुछ बंदे कुछ गलती ऐसे लोग करते हैं कि ये इसको यहाँ हाफ तक छोड़ देते हैं या आगे आगे ना भी ले जाए फ़र्क नहीं पड़ता। कम अज़ कम आपके जो स्टील है, ये जो दीवार का, ये कमरे की दीवार अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड तक आपका ये 9 इंच इसके ऊपर ओवरलैप, दीवार के ऊपर ये बीम जो आपका स्टील है मेन बार जो स्लैब की है उसका बॉटम स्टील, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी दीवार के ऊपर 9 इंच कम अज़ कम ओवरलैप लाजमी होना चाहिए। ये स्लैब में फिर अगर हमारी फर्स्ट फ्लोर की है, अभी हमारी एक फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, यहाँ पे हमारी स्लैब खत्म हो चुकी है, ये हमारा कॉलम यहाँ पे खत्म हो। अगर हमारी ये ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होती तो हमने इसकी ओवरलैप अभी से चेक करने से कॉलम के क्या ओवरलैप पूरे हैं, उनकी अपनी जगह पे है, अगर कोई मसला हो तो ब्रिंग डाल के सेट किया जा सकता है।
स्लैब का बॉटम आपको बता दिया है, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बाकी से चेक करना है, उसके बाद कैंटिलीवर बता दिया किस तरह चेक करना है। कैंटिलीवर के बाद आपने छोटी छोटी इन चीज़ों को चेक कर लेने। इसके बाद अगर आपने पर्दी जो है पैरापेट वाल है, अगर आपने कंक्रीट में बनानी है तो वो अभी से उसके सरिये आपने साथ साथ एल शेप में बांध देने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको ना बांधे और बाद में अगर ड्रिल करने पड़े तो वो उससे मजबूती नहीं आती। कोशिश करें अगर आपने पैरापेट वाल कंक्रीट में बनानी है तो वो आप उसको अभी से स्टील उसके साथ या स्लैब के अंदर ही स्टील बांधें, और वो जब ऊपर निकलेंगे स्लैब पोरिंग के बाद तो आप उसके बाद कंक्रीट वाल बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने टेक्निकल ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद एक मेन चीज़ है कि मेन बार जो हमारा बॉटम स्टील है, बॉटम रीइंफोर्स्ड है, इसको हम जो नीचे दो सरिये आपको नजर आते हैं इनको बॉटम रीइंफोर्स्ड कहते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर जो जाला है, इसको जो एक्स्ट्रा बार है, इसको हम टॉप रीइंफोर्समेंट। इन टॉप और बॉटम के दरमियान एक ये चेयर हम यूज करते हैं जिसको आमतौर पर घोड़ी कहते हैं। ये मस्ट यूज करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये स्टील बिल्कुल साथ लग जाता है। अगर ये साथ लग गया तो फिर इस ऊपर वाला सरिया डालने का मकसद बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपने टॉप का स्टील डाला है, एक्स्ट्रा बार स्टील डाला है, तो इस पर आपने इस तरह की घोड़ी लाजमी मस्ट यूज करनी है, क्योंकि तभी इसकी जो स्ट्रेंथ है स्लैब की, वो इसका जो मकसद ऊपर टॉप बार का जो एक्स्ट्रा बार है इसका मकसद होता है। इसका मकसद होता है कि स्लैब के अंदर जो लचक आती है ये उसको खत्म करने के लिए ये बनाया जाता है। अगर आप इसको ये घोड़ी निकाल देंगे या चेयर निकाल देंगे तो ये बिल्कुल स्लैब के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर इसके डालने का फायदा नहीं, समझ वेस्ट में जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा बार डाली है तो एक्स्ट्रा बार और नीचे जो मेन बार और बॉटम स्टील और टॉप स्टील के अंदर चेयर लाजमी करें। और ये चेयर के बाद आपने इसके नीचे जब स्लैब का सरिया पूरा बांध लेते हैं उसके बाद नीचे आपने घोड़ियाँ ये स्पेसर, मार्बल स्पेसर लाजमी लगाएं। हर जगह पे मार्बल स्पेसर पूरी लगाएं। नीचे कंक्रीट कवर जो है वो लाजमी तौर पे पौनी से लेके 1 इंच का स्लैब का कंक्रीट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्लैब का स्टील जब हम बांध लेते हैं उस वक्त देखने वाली होती हैं कि कहीं हम इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के जो स्लैब चेक करने का टॉपिक है वो उसकी समझ आई होगी, आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।